कि खेड़ा में गांधी जी किसानों के पक्ष में, किसानों के हित में एक बड़ा सत्याग्रह किया और ये घटना 1918 ईस्वी की है। और खेड़ा में किसानों के साथ बड़ी समस्या थी। समस्या ये थी, एक तो ब्रिटिश हुकूमत समय समय पर यहां लगान में वृद्धि कर देता था, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाओं के समय भी, यानी कि जब किसानों के पास अपने खाने को भी अनाज नहीं होता था, बरसों से वे अकाल से जूझ रहे होते थे, उन परिस्थिति में भी किसानों को कोड़ा मारकर जबरन उनसे लगान की वसूली ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा की जा रही थी। बंधुगण, गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह और 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह के माध्यम से बड़े पैमाने पर किसान और मजदूरों का विश्वास जीत चुके। सबों की आस्था, सबों का विश्वास, सबों का नेतृत्व अब गांधी बन चुके। बड़ी उम्मीद के साथ खेड़ा के किसानों ने गांधी जी को आमंत्रित किया, उनसे आग्रह किया कि आप खेड़ा पधारें, किसानों की समस्या को समझें और किसानों को ब्रिटिश राज के शोषण, ब्रिटिश प्रशासन के शोषण से मुक्ति दिलाएं। कितनी अच्छी गांधी की विचार थी और कितना अच्छा गांधी ने प्रस्ताव रखा ब्रिटिश प्रशासन के सामने। लेकिन मित्रों, गांधी जी की बात ब्रिटिश हुकूमत को समझ में नहीं आई और गांधी जी के तमाम आग्रहों के बावजूद ब्रिटिश प्रशासन किसी प्रकार के कर में रियायत पर राजी नहीं हुई। बाध्य होकर महात्मा गांधी खेड़ा में किसानों के पक्ष में एक व्यापक सत्याग्रह किया। गांधी जी के साथ विठल भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक जैसे कई नेता, राष्ट्रीय स्तर के और साथ ही हजारों की संख्या में किसान उनके समर्थन में, उनके सत्याग्रह के साथ खड़े हुए। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोगों के सामने राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह की कहानी अपने आप में बहुत ही रोचक है। राष्ट्रीय आंदोलन का अत्यंत महत्वपूर्ण ये प्रसंग है और इस आंदोलन ने, इस सत्याग्रह ने एक नई दिशा राष्ट्रीय आंदोलन को प्रदान किया। जैसा कि जानते हैं हम सभी कि 1917 और 18 का जो वर्ष है वो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बड़ा ही रोचक है। राष्ट्रीय आंदोलन एक नई दिशा में, एक नई धारा के साथ प्रवेश कर रही थी और इसके जो सबसे बड़े नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के विषय में कहते हैं कि गांधी जी जहां एक तरफ ब्रिटिश राज के संवैधानिक सुधारों के समर्थक थे, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता के ऊपर, चाहे वर्ग वे कोई भी क्यों ना हो, उसके शोषण के गांधी जी खिलाफ थे। गांधी जी जहां एक तरफ 1914 से 18 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुए
उस प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को हर संभव सहायता दिया, भारतीयों से आग्रह किया, खासकर युवा वर्गों से उन्होंने बार बार इस चीज के लिए आग्रह की कि आप सेना में भर्ती होइए और ब्रिटिश राज की ओर से, इंग्लैंड की ओर से लड़िए। और इसके चलते गांधी जी को अंग्रेजी सेना में भर्ती करने वाले सार्जेंट तक की संज्ञा दी गई। तो महात्मा गांधी के जीवन का यह एक पहलू है। और दूसरी ओर महात्मा गांधी भारत में अंग्रेजी राज के द्वारा जो शोषणकारी कार्य किए जा रहे थे उसके बड़े विरोधी थे। इसका सबसे जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हम लोग देखे चंपारण सत्याग्रह के रूप में। चंपारण सत्याग्रह के रूप में हम लोग विस्तार से देखे कि किस प्रकार उन्होंने नीलहे साहब अर्थात यूरोपीय जमींदार के द्वारा किसानों के ऊपर जो बर्बर जुल्म ढाए जा रहे थे, किसानों को जो नील की खेती करने के लिए मजबूर किए जा रहे थे या इस प्रकार की खेती नहीं करने वाले किसानों से जो जबरन एक कर की वसूली हो रही थी, इसके खिलाफ चंपारण सत्याग्रह किया गांधी जी। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि खेड़ा में गांधी जी किसानों के पक्ष में, किसानों के हित में एक बड़ा सत्याग्रह किया और ये घटना 1918 ईस्वी की है। बंधुगण, जैसा कि जानते हैं आप सभी कि खेड़ा गुजरात का एक तालुका, एक जिला है और खेड़ा में किसानों के साथ बड़ी समस्या थी। समस्या ये थी कि एक तो ब्रिटिश हुकूमत समय समय पर यहां लगान में वृद्धि कर देता था, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाओं के समय भी, यानी कि जब किसानों के पास अपने खाने को भी अनाज नहीं होता था, बरसों से वे अकाल से जूझ रहे होते थे, उन परिस्थिति में भी किसानों को कोड़ा मारकर जबरन उनसे लगान की वसूली ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा की जा रही थी। बंधुगण, गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह और 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह के माध्यम से बड़े पैमाने पर किसान और मजदूरों का विश्वास जीत चुके थे। सबों की आस्था, सबों का विश्वास, सबों का नेतृत्व अब गांधी बन चुके थे। बड़ी उम्मीद के साथ खेड़ा के किसानों ने गांधी जी को आमंत्रित किया, उनसे आग्रह किया कि आप खेड़ा पधारें, किसानों की समस्या को समझें और किसानों को ब्रिटिश राज के शोषण, ब्रिटिश प्रशासन के शोषण से मुक्ति दिलाएं। और महात्मा गांधी 1918 ईस्वी में इन किसानों के आग्रह पर विट्ठल भाई पटेल के साथ खेड़ा पहुंचे। महात्मा गांधी के द्वारा जितने भी सत्याग्रह हुए उससे पूर्व गांधी जी की योजना ये होती थी कि समस्या को भली भांति समझी जाए और अगर छोटी मोटी समस्या हो जो ऐसे ही टल सकता है तो उसके लिए सत्याग्रह का प्रयोग नहीं किया जाए। और इसी उद्देश्य से महात्मा गांधी सबसे पहले किसानों से मुलाकात किया, उनकी समस्या को सुने और उन्हें लगा
कि कई बरस तक अकाल, किसानों का फसल खराब हो जाने के बावजूद भी ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा किसानों पर किसी प्रकार का दया भाव नहीं दिखा रही है। मित्रों, हम फिर कहेंगे कि महात्मा गांधी हमेशा सूझबूझ के साथ कार्य करते थे। गांधी जी ब्रिटिश प्रशासन से मिलकर उनसे आग्रह किया कि जो किसान कर देने में सक्षम है आप उनसे कर लें। हम भी आग्रह करते हैं उन किसानों से वो कर अदा करें, लेकिन जो किसान कर देने में सक्षम नहीं है वैसे किसानों को लगान देने के लिए विवश नहीं किया जाए। कितनी अच्छी गांधी की विचार थी और कितना अच्छा गांधी ने प्रस्ताव रखा ब्रिटिश प्रशासन के सामने। लेकिन मित्रों, गांधी जी की बात ब्रिटिश हुकूमत को समझ में नहीं आई और गांधी जी के तमाम आग्रहों के बावजूद ब्रिटिश प्रशासन किसी प्रकार के कर में रियायत पर राजी नहीं हुए। बाध्य होकर महात्मा गांधी खेड़ा में किसानों के पक्ष में एक व्यापक सत्याग्रह किया। गांधी जी के साथ विठल भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक जैसे कई नेता राष्ट्रीय स्तर के और साथ ही हजारों की संख्या में किसान उनके समर्थन में, उनके सत्याग्रह के साथ खड़े हुए। गांधी जी जब कोई निर्णय लेते थे तो पीछे नहीं हटते थे और जनता गांधी की सबसे बड़ी ताकत थी और आम जनता का इतना अधिक समर्थन गांधी जी को मिला कि देखते ही देखते खेड़ा सत्याग्रह न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी घटना बन गई। मित्रों, भारत किसान का देश है और किसानों का शोषण हो ये किसी भी युग में बर्दाश्त नहीं किया गया है। मित्रों, किसान का जो सत्याग्रह में साझेदारी थी, जो उनकी भागीदारी थी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की पत्र पत्रिकाएं बहुत ही संजीदगी के साथ इसे छापना शुरू किया और कुछ ही समय में ब्रिटिश प्रशासन कटघरे में खड़ा हो गई। बाध्य होकर ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा ये आदेश जारी किए गए कि जो किसान अपनी मर्जी से अपने स्थिति के अनुकूल कर अदा करे उससे लिया जाए और बाकी किसानों को लगान देने के लिए विवश नहीं किया जाए। प्रशासनिक आदेश ये जारी हुआ, अर्थात गांधी जी की मांग को मान ली गई। उनका यह सत्याग्रह सफल रहा और एक बार फिर से भारतीयों को महात्मा गांधी के नेतृत्व पर, गांधी के सत्य और अहिंसक आंदोलन पर पूरा का पूरा भरोसा कायम हुआ। किसान ब्रिटिश हुकूमत के इस दमनकारी, इस शोषणकारी चंगुल से बाहर हुए, अर्थात खेड़ा सत्याग्रह सफल हुआ। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई मजबूती मिली, मनोवैज्ञानिक स्तर पर लोगों को लाभ मिला और साथ ही ये कहना बिल्कुल सही है कि चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह की सफलता महात्मा गांधी के कद को काफी ऊंचा उठा दिया
अब राष्ट्रीय आंदोलन के एक स्तंभ के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में महात्मा गांधी सबों के सामने आए। पूरा देश का भरोसा गांधी पर कायम हुआ और यही वजह है कि आने वाले समय में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों की इच्छा और आकांक्षा पर खरा नहीं उतरा तो महात्मा गांधी ब्रिटिश राज के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन चलाने का ऐलान किया, जिसे असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और असहयोग आंदोलन अखिल भारतीय पहला आंदोलन था। देश के जन जन तक गांधी के संदेश को यह आंदोलन पहुंचा दिया। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार जैसे व्यापक ये आंदोलन हुए और असहयोग आंदोलन ने तो भारतीयों को आजादी की दिशा में इतना कदम आगे बढ़ा दिया कि जहां से लौटना फिर मुमकिन नहीं था। लोगों का विश्वास गांधी पर मजबूत हुआ और अंततः महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा और भारत को आजादी मिली। तो हम यही कहना चाहेंगे आज के इस प्रसंग के माध्यम से कि महात्मा गांधी खेड़ा में अपने विचारों के बल पर, अपने स्वभाव के बल पर, अपने कार्यशैली के बल पर चारों ओर से अंग्रेजों को घेरा। अपनी बात को मनवाने में गांधी सफल हुए और किसानों को उन्होंने अंग्रेजों के शोषणकारी प्रवृत्ति से बाहर निकाला, जिसका सकारात्मक परिणाम राष्ट्रीय आंदोलन पर दिखाई पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन और मजबूत हुई और भारत की आजादी का मार्ग प्रशस्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई जितने प्रसंग है अति रोचक तरीका से आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, जो पूरी तरह से प्रामाणिक होगा, इतिहास के पन्ने से होगा, निष्पक्षता के साथ जिसकी व्याख्या होगी। बड़े बड़े इतिहासकारों का जो राय है बहुत रोचक तरीका से हम आपके सामने रखेंगे। सिविल सेवा की तैयारी जो बच्चे, जो अभ्यर्थी, जो छात्र छात्राएं करते हैं उनके लिए तो लाभप्रद होगा ही, साथ ही भारत के इतिहास से जो रुचि रखते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से क्यों ना हो, निश्चित तौर पर हमारा जो यह प्रयास है वो गागर में सागर को समेटने की, वो आपको अच्छा लगेगा। और निस्संदेह राष्ट्रीय आंदोलन की बहुत ऐसी घटना है जो अब तक इतिहास के पन्ने से विलुप्त रहा है, उसको खोज के आपके सामने हम रखेंगे ताकि आप भी भारत के इतिहास से रूबरू हो सकें। नमस्कार।